उदय एक, अपने अनुभागरूप स्वभाव की प्रगटता को उदय कहते हैं। दो, फल देकर अकर्मरूप होने को उदय कहते हैं। उदय के संबंध में तीन बातों का विचार करें। उदय व्युत्पत्ति, उदय और अनुदय। उदय व्युत्पत्ति, उदय वियोग को उदय व्युत्पत्ति कहते हैं। जिस गुण स्थान में जिन प्रकृतियों की उदय व्युत्पत्ति कही जावे, उन प्रकृतियों का उदय उसी गुण स्थान तक संभव है, आगे के गुण स्थानों में नहीं। ये भाव समझना। उदय व्युत्पत्ति, उदय का अंत उदय व्युत्पत्ति। जिस गुण स्थान के आगे जिस प्रकृति का उदय संभव नहीं है, उस गुण स्थान में उस प्रकृति की उदय व्युत्पत्ति कहलाती है। जैसे मिथ्यात्व प्रकृति की उदय व्युत्पत्ति प्रथम गुण स्थान में होती है, अर्थात प्रथम गुण स्थान तक तो इसका उदय है, इसके आगे मिथ्यात्व का उदय संभव नहीं है। 14 गुण स्थानों अनुसार सब प्रकृतियों के उदय की व्युत्पत्ति क्रम से पहले गुण स्थान में 5, दूसरे में 9, तीसरे में 1, चौथे में 17, पांचवें में 8, छठे में 5, सातवें में 4, आठवें में 6, नववें में 6, 10वें में 1, 11वें में 2, 12वें में 16, 13वें में 30 व 14वें में 12 प्रकृतियों की उदय व्युत्पत्ति होती है। उदय व्युत्पत्ति संबंधी मतांतर। महाबंध के अनुसार प्रथम गुण स्थान में 10, द्वितीय में 4 कुल 14 की व्युत्पत्ति। चूनी सूत्र के अनुसार प्रथम गुण स्थान में 5, द्वितीय में 9 कुल 14 की व्युत्पत्ति होती है। मिथ्यात्व गुण स्थान में उदय व्युत्पत्ति। मिथ्यात्व गुण स्थान में मिथ्यात्व, आताप, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण इन 5 प्रकृतियों की उदय व्युत्पत्ति होती है। मिथ्या दृष्टि को ही मिथ्यात्व का उदय है, अन्य किसी को नहीं। आत्म मिथ्यात्व की उदय व्युत्पत्ति है। सूक्ष्मादि 3 प्रकार के जीव मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। आतः इन 3 प्रकृतियों की व्युत्पत्ति मिथ्यात्व गुण स्थान में है। आतप का उदय पर्याप्त एकेंद्रिय के ही होता है। एकेंद्रिय यद्यपि द्वितीय गुण स्थान में भी होते हैं, पर निर्वृत्ति अपर्याप्त अवस्था तक ही सासादन होता है, पर्याप्त अवस्था में नहीं। आतप का उदय मिथ्यात्व में ही संभव है, सासादन में नहीं। विशेष एकेंद्रिय में द्वितीय गुण स्थान मात्र जमते समय संभव है। ये सासादन गुण स्थान पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले तक ही रहता है, और इस अवस्था में आतप का उदय संभव नहीं। आतप की उदय व्युत्पत्ति मिथ्यात्व गुण स्थान में ही हो जाती है। सासादन गुण स्थान में उदय व्युत्पत्ति। सासादन गुण स्थान में अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ, एकेंद्रिय, स्थावर, विकलत्रिक इन 9 प्रकृतियों की उदय व्युत्पत्ति होती है। अनंतानुबंधी कषाय का उदय सासादन तक ही होता है, अतः यहां इन 4 की व्युत्पत्ति कही। तीसरे गुणस्थान से आगे के सभी जीव हर स्थिति में पंचेंद्रिय ही होते हैं। अतः एकेंद्रिय और विकलत्रय संबंधी प्रकृतियों की व्युत्पत्ति सासादन में होती है। मिश्र गुणस्थान में उदय व्युत्पत्ति। मिश्र प्रकृति का उदय एकमात्र मिश्र गुण स्थान में पाया जाता है, पहले और बाद में नहीं। अतः इस गुण स्थान में मिश्र प्रकृति की उदय व्युत्पत्ति होती है। अविरत गुण स्थान में उदय व्युत्पत्ति। अविरत गुण स्थान में अप्रत्याख्यान आवरण क्रोध, मान, माया, लोभ, नरक्ति, नरक गत्यानुपूर्वी, देवगति, देव गत्यानुपूर्वी, वैक्रियक शरीर, वैक्रियक अंगोपांग, नरकायु, देवायु, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, तिर्यक गत्यानुपूर्वी, दुर्भग, अनादेय, अयशः कीर्ति इन 17 प्रकृतियों की उदय व्युत्पत्ति होती है। अप्रत्याख्यान कषाय चतुर्थ तक ही फलवान है, इससे आगे देश संयम आदि परिणाम पाए जाते हैं। इसलिए 4 अप्रत्याख्यान कषायों की उदय व्युत्पत्ति चतुर्थ गुण स्थान में होती है। देव और नारकी के चतुर्थ गुण स्थान से आगे के गुण स्थान नहीं पाए जाते। अतः तत्संबंधी वैक्रियक षट्क, नरकायु और देवायु की व्युत्पत्ति हो जाती है। विग्रह गति में पंचम आदि गुण स्थान नहीं पाए जाते। अतः अनुपूर्वी की व्युत्पत्ति भी यही हो जाती है। संयमी सौभाग्यवान, कांतिवान और यशवान होता है। अतः दुर्भग, अनादेय और अयश की व्युत्पत्ति हो जाती है। देशविरत गुण स्थान में उदय व्युत्पत्ति।
देशविरत गुण स्थान में प्रत्याख्यान आवरण क्रोध, मान, माया, लोभ, तिर्यंचायु, तिर्यक गति, उद्योत, नीच गोत्र, इन 8 प्रकृतियों की उदय व्युच्छित्ति होती है। सकल संयम को घातने वाली प्रत्याख्यान कषाय सकल संयमी के नहीं पाई जाती। अतः देश संयत के इसकी व्युच्छित्ति होती है। तिर्यंच गति में देश संयम तो संभव है, पर सकल संयम नहीं। अतः तिर्यंच गति से संबंधित 3 प्रकृतियां यहां व्युच्छिन्न होती है। सकल संयमी नीच गोत्री नहीं होते, अतः नीच गोत्र प्रकृति भी यहां व्युच्छिन्न होती है। प्रमत्त विरत गुण स्थान में उदय व्युच्छित्ति। प्रमत्त विरत गुण स्थान में आहारक शरीर, आहारक अंगोमपांग, आहार कद्विक, स्त्यांगृद्धि, निंद्रानिंद्रा, प्रचला प्रचला, इन 5 प्रकृतियों की उदय व्युच्छित्ति होती है। आहारक शरीर मात्र प्रमत्त संयत के ही होता है, अतः इन 2 प्रकृतियों की व्युच्छित्ति यहां हो जाती है। तीव्र निद्रारू प्रमाद अप्रमत्त संयत के नहीं हो सकते, अतः 3 तीव्र निद्राओं की उद्य व्युच्छित्ति प्रमत्त संयत के हो जाती है। अप्रमत्त विरत गुण स्थान में उदय व्युच्छित्ति। सम्यक प्रकृति, अर्ध नाराज सन्नन, कीलक सन्नन, असंप्राप्ता सन्नन, इन 4 प्रकृतियों की उदय व्युच्छित्ति होती है। क्षायोपशमिक सम्यक्त्व 7वें गुण स्थान तक ही होता है, आगे औपशमिक या क्षायक सम्यक्त्व ही पाया जाता है। अतः क्षायोपशमिक सम्यक्त्व संबंधी सम्यक्त्व प्रकृति यहां व्युच्छिन्न हो जाती। अंतिम 3 हीन सन्हन वाले किसी भी श्रेणी पर आरोहण नहीं कर सकते, अतः 3 अंतिम सन्हनों की व्युच्छित्ति यहां हो जाती है। अपूर्वकरण गुण स्थान में उदय व्युच्छित्ति। अपूर्वकरण गुण स्थान में 6 हास्यादि नोक्षाय की उदय व्युच्छित्ति होती है। अपूर्वकरण गुण स्थान तक ही ये 6 नोक्षाय उदय में आ सकती है, अतः यहां इनकी उदय व्युच्छित्ति हो जाती है। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में उदय व्युच्छित्ति। अनिवृत्तिकरण के 6 भागों में प्रथम 3 भाग में 3 वेद, नपुंसक वेद, स्त्रीवेद, पुरुष वेद, द्वितीय भाग में संज्वलन क्रोध, तृतीय भाग में संज्वलन मान, चतुर्थ भाग में संज्वलन माया, इन 6 प्रकृतियों की उद्य व्युच्छित्ति होती है। अनिवृत्तिकरण के प्रथम भाग तक सवेद अवस्था पाई जाती है, द्वितीय भाग से अवेद अवस्था होती है। अतः वेद संबंधी 3 वेद कषायों की उदय व्युच्छित्ति प्रथम भाग में हो जाती है। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ भाग तक ही क्रमशः क्रोध, मान, माया हो सकते हैं, इसके आगे नहीं। अतः 3 संज्वलन कषायों की क्रमशः उद्य व्युच्छित्ति हो जाती है। अनिवृत्तिकरण के अंत समय में बादर लोभ की उदय व्युच्छित्ति होती है, परंतु अभी सूक्ष्म लोभ की व्युच्छित्ति शेष है, अतः संज्वलन लोभ की व्युच्छित्ति नहीं कही है। सूक्ष्म सांपरायिक गुण स्थान में उदय व्युच्छित्ति। सूक्ष्म सांपरायिक गुण स्थान में संज्वलन, सूक्ष्म लोभ की उदय व्युच्छित्ति होती है। 10वें गुण स्थान से आगे जीव वितराग हो जाता है, आगे कषायों के उदय नहीं पाए जाते, अतः संज्वलन सूक्ष्म लोभ की व्युच्छित्ति सूक्ष्म सांपराय में होती है। उपशांत मोह गुण स्थान में उदय व्युच्छित्ति। उपशांत मोह गुण स्थान में वज्र नाराज व नाराज सन्नन, इन 2 प्रकृतियों की उदय व्युच्छित्ति होती है। उपशम श्रेणी पर प्रथम 3 सन्नन वाले आरोहण कर सकते हैं। क्षपक श्रेणी मात्र वज्रीश पर नाराज सन्नन वाला जीव ही आरोहण कर सकता है। अगला 12वां गुण स्थान क्षपक श्रेणी का है, अतः इन 2 सन्हनों की व्युच्छित्ति यहां हो जाती है। क्षीणमो गुण स्थान में उदय व्युच्छित्ति। क्षीणमो गुण स्थान के उपांत्य समय में निद्रा और प्रचला और अंत्य समय में ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण 4, अंतराय 5 कुल 16 प्रकृतियों की उदय व्युच्छित्ति होती है। ही निद्राओं का सूक्ष्म उदय क्षीणमो के द्विचर्म समय तक पाया जा सकता है, आगे नहीं। इसलिए निद्रा प्रचला की व्युच्छित्ति द्विचर्म समय में होती है। अज्ञान क्षीणमो तक ही होता है, इसके बाद जीव केवल ज्ञानी होता है, अतः तत्संबंधी ज्ञानावर्णादि प्रकृतियां यहां व्युच्छिन्न होती है। सयोग केवली गुण स्थान में उदय व्युच्छित्ति। सयोग केवली गुण स्थान में वेदनीय की 1, वज्र वृषभ नाराज सन्हन, निर्माण, स्थिर स्थिर, शुभ अशुभ, स्वर दु अस्वर, प्रशस्त्र विहायोक्ति अप्रशस्त विहायोक्ति, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, तेजस शरीर,
कार्मण शरीर, सस्थान 6, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास। प्रत्येक इन 30 प्रकृतियों की उदय व्युत्पत्ति होती है। वेदनीय में से एक ही वेदनीय का उदय अयोग केवली में होता है। आता साता साता में से एक वेदनीय की व्युत्पत्ति हो जाती है। शरीर संबंधी सारी प्रकृतियां यहां ही नष्ट हो जाती है। शरीर नामकर्म के अभाव में ये जीव विपाकी प्रकृतियां भी कार्यकारी नहीं रहती। विहायोक्ति 2, कायोग निरोध होने से, स्वर 2, वचन योग निरोध होने से, उच्छ्वास, उच्छ्वास निरोध होने से इन 5 प्रकृतियों की उदय व्युत्पत्ति भी यहां हो जाती है। अयोग केवली गुण स्थान में उदय व्युत्पत्ति। अयोग केवली गुण स्थान में वेदनीय की 1, मनुष्यायु, मनुशक्ति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस, बादर, पर्याप्तक, सुभग, आदेय, यश डॉटकृति, तीर्थंकर, उच्च गोत्र, इन 12 प्रकृतियों की उदय व्युत्पत्ति होती है। विशेष वेदनीय की शेष एक प्रकृति की व्युत्पत्ति अंत में होती है। मनुष्यायु का उदय सिद्ध भगवान को नहीं पाया जाता, अतः यही उसकी उदय व्युत्पत्ति होती है। नामकर्म के शेष जीव विपाकी कर्मों की व्युत्पत्ति यही होती है। शेष रहा उच्च गोत्र यहीं तक पाया जाता है, अतः उसकी व्युत्पत्ति होती है। गुण स्थान अनुसार उदय व्युत्पत्ति प्रकृतियां की व्याख्या पूरी हुई। ये वर्णन क्षुल्लक मनोहर जी, वर्णी सहजानंद जी महाराज के लघु कर्मस्थान चर्चा तथा गोमटसार कर्मकांड गाथा 264 से 272 तक से लिया है। जिन वाणी माता की जय।